हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। तो अभी चल रहा है गणेश उत्सव। तो जैसे मैंने पहले बताया, हम गणेश उत्सव तो नहीं मना रहे, मतलब गणेश जी नहीं लाए हैं, बट डेली पूजा करनी और भोग लगाना ये तो चल ही रहा है जितने दिन भी है, क्योंकि डेली पूजा करते हैं, बट भोग स्पेशल कुछ उनको लगाना अभी इन दिनों में हम कर ही रहे हैं। और गाइज़, अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताना कैसी लगती है मेरी वीडियोस, और अच्छी लगें तो शेयर ज़रूर करना। तो आज भोग में मैंने मंगाए हैं जोधपुरी लड्डू। सोचा था यही मंगा के बना देती हूँ, क्योंकि एक टाइम मैं कुछ बाहर से मंगा रही हूँ और एक टाइम घर पे ही कुछ बना रही हूँ इनके लिए। तो जैसे भी पॉसिबल होता है, क्योंकि डीवा के साथ इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं नहा धो के हर टाइम बनाऊँ, क्योंकि ये इनका कभी सूसू पोटी, आप समझ ही रहे हैं, बच्चे के साथ इतनी हाइजीन रखना इस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो शाम के टाइम अच्छे से, या फिर सुबह सुबह नहा के जब तक वो नहीं उठते, तो एक टाइम मैं खुद से बना लेती हूँ और एक टाइम बाहर से मंगा रही हूँ। लड़की दादी के साथ किसकी चुगली कर रही है, मुंह बना बना के? मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। हाँ, मतलब कैमरा के आगे चुप है, कैमरा के आगे मैं गुड़िया तो हंसी आ गई और रोएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाय डीवा, गुड मॉर्निंग करो सबको। सो अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, हो चुके हैं दोपहर के 12:30 और हम जा रहे हैं डीवा को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रोती क्रैम्प्स आते हैं इसको। हमने सुबह और दवाई वगैरह निकाले हैं, दीदी के साथ जा रही हूँ मैं इसको लेके। तो चलते हैं आज। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं और मैं भी अपनी गायनी विजिट पे जा रही हूँ। मुझे बुलाया था डॉक्टर ने, एवरी मंथ मेरा 3 मंथ से रूटीन चेकअप पे है, तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। और गाइज़, आप लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं, दी आप डिलीवरी के बाद इतने एक्टिव कैसे हुए, क्या हुआ? तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई तो मैंने सिर्फ, और मेरे घर वालों ने सिर्फ और सिर्फ, हमने डॉक्टर की जो सजेशन दिए थे वो फॉलो करे, अपने दादी नानी वाले नुस्खे नहीं फॉलो करे थे, ना ही खाना के टाइम ना इस टाइम पे। क्योंकि ये हमारा और हमारे घर वालों का मानना है, दादी नानी के टाइम पे उन्हें जो अच्छा लगता था उस टाइम, जैसा एटमॉस्फेयर था और जो उनके पास मतलब संसाधन थे उस टाइम पे, जैसे थे वो अपने आप को मैनेज करती थी। बट आजकल बहुत टाइम बदल गया है। डॉक्टर जितनी पढ़ी लिखी वो नहीं थी उस टाइम पे, है ना। अब डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है मेरी, और मुझे क्या अच्छा रहेगा मेरी बॉडी के लिए। तो उन्होंने जो चीज़ बताई मैंने सिर्फ वही फॉलो करी, वैसा ही खाया पिया। तो उसके बाद मैंने काफ़ी बेटर फील करा अपने आप को। 7 साल पहले जब खाना हुआ था, और सेम चीज़ मैंने अब फॉलो करी है। और मैं आप लोगों से ये कतई नहीं कहूँगी कि आप लोग भी उनकी बातें ना माने, मतलब वो जैसे बोलेंगी अपने आप को कवर करके रखो, एसी मत चलाओ, फ़ैन मत चलाओ। नहीं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करिए, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं करा। क्योंकि मेरी बेबी हुई थी जून में, और जून में इतनी भयंकर गर्मी थी। अगर मैं उनकी बातें शायद फॉलो कर लेती कि सिर्फ फ़ैन बंद कर लिया, रजाई ओढ़ के बैठ गई, एसी नहीं चलाया, तो मे बी वो गर्मी, और जो उस टाइम पे डिलीवरी के बाद जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हार्मोन चेंजेस होता है मेरे माइंड पे कहीं ना कहीं होते हैं। और फिर वो दिमाग ऐसे, लेडीज़ का डिलीवरी के बाद आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा दिमाग चल गया, ऊपरी चक्कर हो गया, ये सब वही बातें होती हैं। डॉक्टर कहती हैं एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। तो जो डॉक्टर बोलती हैं मैंने वो फॉलो करा। तो मैंने उस टाइम पे कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अपने आप को कवर रखा, सर भी ढके रखा, जिसकी एक्स्ट्रा हवा ना लगे, क्योंकि उस टाइम बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बट फ़ैन बंद करना, एसी बंद करना ये नहीं किया। जितना मुझे अच्छा लगा उतना आपको करने। बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए मेरे कंप्लीट। तो वॉक स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत, और अपने एक्सरसाइज रूटीन पे आते हैं। वॉक तो मुझे डॉक्टर ने हमेशा से ही बताई हुई थी, प्रेफर किया हुआ था। तो दीदी, पिंकी और डीवा सब ऊपर ही हैं, मैं भी चलती हूँ छत पे ही। और ये अंधेरे में वॉक करती हुई 2 खूबसूरत लड़कियाँ, 3 खूबसूरत लड़कियाँ, 3 एक तो गोदी में झूल रही है। मैं 3 खूबसूरत लड़कियाँ कह रही, तुमने मोटी कह दी। चलो 3 मोटी लड़कियाँ और एक स्लिम ट्रिम में। गैस बन रही है और सूसू भी कर दिया। सो गाइज, अभी हो गई है रात, और अभी मैंने एक ब्लॉग अपलोड करा था। एक्चुअली मुझे टाइम ऐसे मिल पा रहा है कि मैं रात को ही ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ है डीवा, बाकी सब अभी ऊपर है। यहाँ दी ने अपने बालों में कैरेटिन वगैरह कराई है, तो उसमें 2-3 दिन जब तक वॉश नहीं होते, तो आपको पता ही है उसमें थोड़ा सा वो रहता है, गैस से, पानी से, इनसे दूर रहना, ताकि स्वेटिंग ना हो, गीले नहीं होने चाहिए बेसिकली। और यहाँ डीवा कर रही है मस्ती। मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा, मुझे किसी ने कहा दी आप डीवा से बात कर रहे थे, तो मेरे बेटे ने देख के बहुत खुश हुआ। तो चलिए आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ डीवा को। हेलो डीबू। हेलो कर दो सारे बच्चों को। हाय, मैं हूँ छोटू सी डीवा।
कर दो। हाय, मैं हूँ छोटू सी दीवा और मेरा काम है रोना, चूचू करना, पोटी करना और जाना। हमारी थोड़ी थोड़ी बातें समझने लगी है और खुश भी होती है, थोड़ा इसने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, ये क्यूटू चा डीबा क्या कर रहा है? डीबू क्या कर रही है मैं बाबू? पिशी काना भैया कहाँ है? मिकी भैया कहाँ है? चीकू कहाँ है? चीका बिल्ला। हेलो कर दो बच्चों को। हाय हाय हेलो, कैसे हो सब? मेरे साथ किस किस को खेली करनी है? खेली करनी है, किची को करनी है किसी को खेली। डीवा को गोदी में कौन लेगा? डीवा को गोदी में घूमना है, घूमी करती है ये लड़की गोदी में। डीवा को मालिश करना अच्छा लगता है, डीवा को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है और गोदी में घूमी। चलो बाय कर दो सबको, बाय। तो अभी मैं बनाऊंगी डिनर, मतलब पूरी तैयारी हो गई है उसकी, खाना मुझे बनाना है और अभी आएंगे कान्हा के पापा, तब मैं बताऊंगी आपको। मुझे अभी तक ट्रिप के बारे में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और मैंने बता ही नहीं पा रही थी, तो बट आज हम फाइनली बताएंगे हमने कैसे ट्रिप प्लान करी, क्या हुआ, और ये बड़ी खुश हो रही है। तो कैसे कैसे हमारी ट्रिप प्लान हुई उसका सारा आपको बताएंगे, कैसे आप लोग भी प्लान कर सकते हैं। तो आज डिनर बनाई थी दाल और साथ में मन था आलू की चटनी खाने का, तो आलू बॉईल कर लिए हैं और हमने सिल पे बना रहे हैं इसको। तो मम्मी बना रही हैं, इस पे ले लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दही, साथ में धनिया पत्ता, नमक, लहसुन, यही सब डाला है इसमें। इनको अच्छे से पीस लेंगे, एकदम बारीक कर लेंगे और इसमें फिर फोड़ के आलू डाल लेंगे। आलू को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। तो ये तो सिंपल बन जाती है। उसके बाद इसमें मम्मी लगा देंगी एक्स्ट्रा तड़का, तड़के से बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है इसका। तो इनको आलू को इसमें बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है सिल पे ही। तो तड़के में देखिए थोड़ा सा घी लिया है, देसी घी, और उसमें डाली है जीरा और साथ में हींग डाली है बस। और फिर ये जो चटनी थी इसको डालिए और चटनी में थोड़ा सा पानी ऐड कराया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए और ये तवे पे लगे नहीं, मतलब चिपके नहीं उसकी वजह से। तो यहाँ मैंने डिनर बना लिया है अपना, अब दूध गर्म कर रही हूँ। और गाइस जो मैं आपको बता रही थी मैं एक्टिव कैसे रही, तो देखिए फुल प्रेगनेंसी के टाइम में एक्टिव थी। आपने मुझे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा और मुझे अपने इंस्टा पे देखा, मैं एक्टिव थी। नॉर्मली घर का जितना काम मुझसे होता था उतना मैं कर भी लेती थी, बट कहीं ना कहीं मेरा बेड रेस्ट था। जैसे मेरी हालत आपको पता ही थी, थोड़ी सी प्रेगनेंसी मेरी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो डिलीवरी के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा बेबी को अच्छे से फीड कराना है। मैं उसको अभी तक भी अपना फीड करा रही हूँ, इवन मैं 1 ईयर तक तो इसको फीड कराऊंगी ही। अपना फीड देना चाहिए बेबी को। और 3-4 लीटर पानी मैं पी ही लेती थी, वो भी मैंने बताया। खूब सारा मैंने पानी पिया है अजवाइन का, साथ में कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए जो फ्रूट्स खाए हैं और खाना खाया है सिंपल, हरी सब्जियां, दाल वगैरह यही खाई थी। कुछ हैवी मील ज़्यादा नहीं ली ताकि मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो या फिर ये ना है। ये तो हमारे डाइट की बात हुई। लड्डू वगैरह मैंने नहीं खाए थे, पंजीरी खाई थी ड्राई फ्रूट्स वाली। और अभी भी मैं खा रही हूँ, तो इसका असर कहीं ना कहीं मेरे फेस पे दिख रहा है। वो गर्म होते हैं और मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हो गए हैं अभी, पर थोड़े टाइम में ये सब सेटल डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब तो चलता रहेगा। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है, अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं, बट रेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं लिया। और सब कहते हैं आपको रेस्ट करना चाहिए, इतना काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है तो मैं कर पा रही हूँ। अगर नहीं करती, जिस दिन मैं थका फील करती हूँ उस दिन मैं आराम कर लेती हूँ। बाकी 1 महीने 40 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट ही करा है। और हमारे में कहते हैं बच्चों के साथ जो काम होता है वो बदले का होता है, मतलब एक जना बच्चे को संभालेगा और एक जना काम करेगा। तो यही होता है, मैं जब काम करती हूँ तो बच्चे को कोई और संभालता है, डीवा को, और जब डीवा मेरे पास होती है तो कोई और काम करता है। इस तरह से चलता रहता है। कई बार मुझे व्लॉग बनाना होता है तो भी मैं उनको दे देती हूँ ताकि मैं कैमरा अच्छे से पकड़ सकूँ, संभाल सकूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। अब बारी आती है हमारी ट्रिप की, जो आपने पूछी थी। तो गाइज़ ट्रिप हमारी ऐसे प्लान हुई, हमारा कोई बहुत टाइम से प्लानिंग नहीं थी, बस मेरा मन था कहीं घूमने जाने का। तो हमारी दोनों फैमिलियों में था कि हम चलेंगे, हमारी और चाची की फैमिली। फिर अब जब हम मायके गए रक्षाबंधन पे तो ऐसी बात चली, मैंने बताया कि हम ऐसे प्लान कर रहे हैं। तो लवी का भी मन हुआ तो हमने भाई से पूछा, उसने कहा हाँ ठीक है वो भी चलेगा। फिर उनसे बात हुई तो इसी तरह मेरी बहनों से भी बात हो गई, तो सबकी ट्रिप बनती चली गई। वो पूरी ट्रिप हमने ही प्लान करी थी, तो हमारी ही तरफ से पार्टी थी। बट ऐसा नहीं है कि वो सारा बर्डन हमारे ऊपर आया। किस तरह से हमने प्लान करी, प्लानिंग तो हो गई थी, सब ओके भी हो गया सबका, बट बाद में फिर
वहाँ पे रूम्स वगैरह हमने होटल करे और इसको कैसे किया क्या किया वो आप कान्हा के पापा वाले जो हमारा मिस्टर एंड मिसेस डिडा वाला व्लॉग है उसमें आप देख ही चुके हैं। वो गए थे वहाँ पे अच्छे से रिजॉर्ट देख के आए और बुक करा था सब कुछ, ताकि इतनी सारी फैमिली जा रही हैं। हमारी 6-7 गाड़ी गई थी, सबकी फैमिली थी, सबको कोई दिक्कत ना हो, छोटे मोटे बच्चे भी हैं सबके, तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग करी थी। और पर रूम हमें 7000 के करीब पड़ा था। उसमें उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। उसमें डिनर था, लंच नहीं था, डिनर था और ब्रेकफास्ट था, ये 2 चीज़ थी। बाकी जो हमने लंच और बाहर सब करा वो अपने ही थे सबके। तो वहाँ मिल बांट के क्या देखिए, गाड़ियों में सबका अपना अपना पेट्रोल था और बाकी जो खाना पीना था कहीं किसी ने दे दिया, कहीं किसी ने दे दिया। और जितने की हमने ट्रिप प्लान करी थी उतना ही सबने हमें गिफ्ट की जगह कान्हा के बर्थडे के पे कैश ही दे दिया। तो आधी ही ट्रिप हमारी पड़ी, जितने का नॉर्मल हम बर्थडे यहाँ पे मनाते, बहुत बड़े लेवल पे पार्टी करके कर लेते, तो उतने में ही हाफ में हमें ये पार्टी हो गई। कुछ पार्टी हमारी तरफ से, बाकी तो हमें रिटर्न ही हो गया। तो इस तरह से ये पार्टी प्लानिंग हुई, बट हमारी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था। सबने अपनी मर्जी से जिसको जितना अच्छा लगा उतना हो गया। तो हमारे पास ठीक ठाक मतलब बर्थडे हमारा सही मन गया और सबकी एक दिन की ट्रिप रही। बहुत